हमारा नाम पूनम सिंह है। अच्छा। और मेरे संस्था का नाम है भगवान मानव कल्याण समिति घोसी मऊ, जिसको मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमने 11 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। 10 ग्राम पंचायत से हमारी नारी संघ की बहनें आई हैं। जो हमारा संस्था का उद्देश्य है ग्रामीण महिला सशक्तिकरण। अच्छा। उस पर हमने महिलाओं को जितनी सरकारी योजनाएं आ रही हैं उसके बारे में हम लोग महिलाओं को संगठन बना करके गांव में और संगठन के माध्यम से उनको योजनाओं के बारे में बताया जाता है। मेरा नाम फरीदा है। अच्छा। और मैं ये भगवान मानव कल्याण समिति जो संस्था है इसमें MIS के पद पे हूँ। इसका मतलब होता है जो भी दस्तावेज होते हैं या जो भी सारी चीज़ उनको पूरा कंप्यूटर पे कंप्यूटराइज उसको फीड करना और सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह अच्छे से रखना सारी चीज़ें। अच्छा, कैसे विचार आया कि इस संस्था से संगठन से जुड़कर और हमको चलना है? देखिए वैसे तो मैं जैसे प्रोफेशनली अगर कहा जाए तो मैं टीचर हूँ, लेकिन जब मैं कहीं पर भी जाती थी और जब इन चीज़ों को देखती तो मेरा बहुत मन करता था कि लोगों की मदद की जाए। फिर जब मैं इस संस्था से जुड़ी तो मैं बहुत कुछ मैंने ज़िंदगी में सीखा जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। इससे लोगों को किस तरह से मदद किया जाता है? क्या इसमें कुछ वैसा प्लान है? देखिए मदद ये क्या है कि हम उनको जागरूक करते हैं। अच्छा। मदद जैसे कि अगर हम 2 पैसा दे देंगे तो वो कोई मदद नहीं है। मतलब जागरूक करके उनको कुछ रास्ता दिया जाए। जैसे उनको जागरूक किया जाता है कि अगर आप हाशिए पे जीवन यापन कर रही हैं, आपके पास घर नहीं है, आप झोपड़ी में रह रही हैं, तो आप आवास के लिए अपना फॉर्म भरिए, आप ब्लॉक पर जाइए, उससे आप दीजिए, आवेदन करिए। फिर इस तरह से हम रास्ता दिखाते हैं और वो अपना काम स्वयं करती है। तो हम वो जागरूक करते हैं कि अगर हम ना भी हो तो वो अपना काम खुद से कर लें। कितने साल हो गए इस संगठन को जोड़ते हुए आपको? मुझे अभी 5 महीने हुए हैं। 5 महीने। जी। अच्छा, कहाँ तक विस्तार करने का प्लान है? कहाँ तक सक्षम हुई है आप लोग? देखिए जैसे कि अब हम ये 10 ग्राम पंचायत में चला रहे हैं, तो इस 10 ग्राम पंचायत में से कम अगर हम पूरा 50% भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अभी 1 ही साल हुआ है इस कार्यक्रम को शुरू होकर, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी महिलाएं कि वो अपना काम स्वयं कर ले रही हैं और वो चीज़ देखकर बहुत खुशी हो रही है। जो महिलाएं आज मंच पर आकर बोली हैं वो कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, तो हम उतने सक्षम हो गए कि वो अपना हक अधिकार जान गई हैं, वो खुल चुकी हैं कि हमारे कानून के दायरे में रहकर हम क्या कर सकते हैं, और वो बोलना जान चुकी है। बहुत महिलाओं को रोक दिया जाता है, घर से बाहर नहीं, उनके जवाब पे ताला लगा दिया जाता है। इतनी पढ़ी लिखी महिला भी होती है लेकिन घर से ऐसा पाबंदी होता है कि वो बाहर तक नहीं आ पाती है। जी बिल्कुल, जैसे कि उनके पति के या सास जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो पाबंदी देते हैं, लेकिन हम सिर्फ महिलाओं को नहीं उनके परिवार वालों को भी हम समझाते हैं, चीज़ें बताते हैं, उनसे भी मिलजुल कर सारी चीज़ें समझाते हैं और तब धीरे धीरे उनको भी हम बाहर निकाल कर लाते हैं। मतलब उनको पहले समझाया जाता है और जो लोग कुछ होते हैं समझ जाते हैं उनको अपने इस फील्ड में लाते हैं। जी, और जो नहीं भी समझते फिर भी हमारी कोशिश यही होती है, जैसे हमारा एक नाटक था उसके द्वारा हमने दिखाया कि जब महिलाएं हमारी कार्यकर्ता चाहे दीदी चाहे हम लोग जाते भी हैं तो पहले शुरुआत में वो लोग भगा देते थे जो भी कुछ, पर हम हार नहीं मानते, हम दोबारा जाते हैं। अब उसमें तरीका ये होता है कि कोई वहाँ पर वृद्धा होता है तो उनको हम ये बताते हैं कि पेंशन मिलता है, तो अब लोगों का ये होता है कि हमें ये चीज़ मिल रही है तो क्यों ना हम इनकी सुने, हम लाभ लें, तो उस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। चलिए, अच्छा, यहाँ जोड़ने के लिए जो महिलाएं हैं गांव तक जाने के बाद उनको किस तरह से बताया जाता है, किस तरह से उनको दिशा निर्देश दिया जाता है? पहले हम लोग घर घर जा करके जो महिलाओं की समस्या है उसको सर्वे करते हैं। अच्छा। सर्वे करने के बाद से पूर्वाइज बैठक करते हैं, हर पूर्वा में पूर्वाइज बैठक करने के बाद से तब एक ग्राम पंचायत लेवल पर नारी संघ बनाया जाता है। नारी संघ बना करके गाँव में तब महिलाओं को हम लोग उनको बताते हैं कि सरकार की योजना है और किस किस योजनाएं का लाभ है। जिस पात्रता में आप आएंगे उस पात्रता को आपका लाभ हम लोग संगठन के माध्यम से दिलवाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो महिलाओं के लिए क्या कुछ है उसमें, एज या फिर कितना योग्यता होना चाहिए जो लोग इससे जुड़ पाए? जैसे ऐसे नहीं है, मेरे यहाँ जैसे है हम लोग संगठन के बात से करते हैं कि थोड़ी जो महिलाएं तेज हो, बात को समझती हो, और कुछ महिलाएं ऐसी हो कि जो कुछ पढ़ी लिखी हो, और कुछ महिलाएं ऐसी हो कि बोलने में हो कि आके अपनी बात ब्लॉक पर रख सकती है। तो हम लोग 3 कटघरी बांटे हैं उसको। तीनों कटघरी को हम लोग मिला के लेके चलते हैं कि जो कुछ महिलाएं हैं कि अपना दबंगई से बात अपनी रख सकती है, लिखी पढ़ी तो नहीं है मगर अपनी बात को रख सकती है। कुछ महिलाएं ऐसी है कि बात को सुन के समझ सकती हैं तो वो जानकारी देती है, और कुछ महिलाएं हैं कि लिखती हैं, लिख करके देती हैं। तो इस तरह 3 कैटेगरी बना करके हम लोगों ने और महिलाओं को संगठन के माध्यम से उनकी लिखित आवेदन किसी भी प्रकार चाहे ब्लॉक में हो चाहे जिला पर हो वो दिया जाता है। ये जो संगठन है वो कहाँ तक जो है इसका विस्तार हुआ है? घोसी ब्लॉक में तो फिलहाल मैं भी 10 ग्राम पंचायत में मेरी चल रही है। अच्छा। तो जिसमें कि 10 ग्राम पंचायत की महिलाओं को हमने यहाँ बुलाया था, अभी जो कि अभी हमारी नारी संघ के हर ग्राम पंचायत में 150-150 का संगठन है, बाकी इसमें 25-50
ऐसे करके महिलाएं आए थे, सभी महिलाएं नहीं आ पाई हैं क्योंकि क्या लगन भी बहुत तेज है, तो इसलिए थोड़ी सी महिलाएं आए, बाकी तभी 500 से ऊपर हमारी आज महिलाएं इकट्ठा हुई थी और अधिकार के बारे में लोगों को जिला से आए थे, ब्लॉक से आए थे, अपने अपने विभाग के बारे में लोग सभी लोग महिलाओं को जानकारी अपने अपने माध्यम से अपने अपने हिसाब से लोग दिए हैं। आपके साथ जो लोग इसमें कुछ मुख्य रूप से सम्मिलित थे, थोड़ा उन लोग से भी आप मुलाकात कराइए, अपने पास बुलाइए, उन लोग से भी बात हो जाए। तो हमारे इस समय तो जो सरकारी योजना के लोग हैं, जो भी अधिकारी लोग, कर्मचारी, जो भी सभी चले गए हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं तो और कुछ नारी संघ की लीडरें हैं, तो उनको कहिए तो मैं 1-2 लोग को बुला सकते हैं। इधर भी है, इन लोग को भी बुला लीजिए। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रमेश चंद्र सिंह है। अच्छा। और ये जो संस्था है भगवान मानव कल्याण समिति, उसका मैं संस्था प्रमुख हूँ। अच्छा। और ये संस्था सन 2000 में गठित हुई थी और सन 2002 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। और तभी से ये लोगों के हक और अधिकार के बारे में और खास तौर से उन महिलाओं को जो भी आज भी अभी हाशिए पर खड़े हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके जो राइट्स हैं, उनके जो योजना चल रही है, उनको अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में हम लोग प्रयास करते हैं। गांव में जाने के बाद तमाम ऐसे शिक्षित महिलाएं मिलती है जो गृहिणी का काम करती है, उनके पास जाने पर क्या कुछ जानकारी मिलता है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर से बाहर नहीं जाने को वो चाहते हैं। ऐसे महिलाओं को हम लोग पहले तो बाहर निकाले काम करते हैं कि गांव की बैठक में आवे और जो बातें हैं उनको राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, और जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में उनको क्या अधिकार दिया गया है, इसके बारे में बताते हैं। कुछ ऐसी महिलाओं से मुलाकात होती है जो चाहती है कि हम बाहर निकलें, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो वहाँ पर जा सकें। तो ऐसी महिलाओं को हम लोग चिन्हित करके और उनको ब्लॉक तक और जिला तक भेजने का काम करते हैं। और आप लोग हमारी नारी संघ की लीडरें हैं, ये वो अलग अलग ग्राम पंचायत से, ये हमारी ग्राम पंचायत बरौली की है, हमारी ग्राम पंचायत कल्याणपुर की है, वो हमारी बरौली की है, वो हमारी पिढ़ल की है। तो इन लोगों को हमने कैसे संगठन बना करके और संगठन के बीच इन लोग को हमने निकाला और निकल करके खुद स्वयं अपने लिए ये लोग क्या किए हैं ये लोग खुद बताएंगे। कहाँ से हैं आप? हम बरौली से। अच्छा, इस संगठन में जुड़ने का मतलब क्या है आपका? देखले रहनी कुछ ना देखले रहनी गाँव की सिवा। अच्छा। जब दीदी गली हमन के बतावे लगली, धीरे धीरे एजेंट आइलिन जा, एजेंट से फिर उठू पर कनी जाइन की ऑफिस पर से अब धीरे धीरे हमन का ब्लॉक, तहसील, थाना, जिला कुल देखल जा। अच्छा। सब लोग हम लोग देख लेते हैं। अच्छा। अपने मार्फत हम किसी को जरूरत घर नहीं के पड़ती। कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि आप लोग क्यों ये बाहर निकलती हैं? क्या घर लोग नहीं, कुछ लोग मना करते हैं। पर हम लोग तो बहुत मना करते हैं। घर हम लोग बाहर जब निकलते हैं ना तो घर वाले तो परेशान कम करते हैं, बाहर लोग भी परेशान कर घूमने जाते हैं, करने जाते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं ना, दीदी लोग के मार्फत से हम लोग जो संगठन बनाए हैं, तो हम लोग अपना काम पेंशन के लिए, आवास के लिए या कोई भी समस्या हो तो उसको लेकर के हम सारी महिलाएं जो इकट्ठा नारी संघ की महिलाएं हैं, इकट्ठा करके हम लोग खुद जा करके अपना पहले तो मनो ना बोले लोग हमन का चल दे जा। बाकी एक चीज पर सवाल उठाओ, घर का मर्द आ लड़का जैसे आप लोग की तरह हैं। जब जो ज्योति मौर्य, अच्छा ज्योति मौर्य, हाँ। अच्छा। जब वो तो कहे कि अब ना जाके सखी लोग संगठन की, अरे काहे तू ऐसा कहली कि सब महिलन करना जीवन मतलब एक कोई करता है और कई लोगों पे आरोप आता है, वही जमन का तन से झुकल नहीं जा, बाकी कबो नहीं। हमारे इस देश में बहुत सी नारियों के अंदर वो हौसले हैं, वो उस तरह से जो है उन लोग के अंदर गुण भी है, लेकिन विवश होते हैं, घर की पाबंदियां होती है जिनसे निकल नहीं पाते हैं और तमाम उलझनों से जो है उसी रास्ते में रह जाते हैं और घर का विकास नहीं हो पाता है। जो लोग घर के लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो है घर की नारियां बाहर जाकर क्या करेंगी, तो वो लोग जो है अपने घर को जो है कहीं ना कहीं एक अध्यारे में रखते हैं। तो इस तरह से जो लोग अगर घर के अगर फ्री होकर और तमाम समाज के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक नया दिशा निर्देश मिलता है। तो फिलहाल इन बातों के साथ मैं विमलेश कुमार, नमस्कार।